हेलो लर्नर्स। तो हमने जो है रेवेन्यू इनकम एंड द कैपिटल इनकम जो होता है, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स जो होती है, उनके बारे में ऑलरेडी हमने इकोनॉमिक सर्वे में जो है डिस्कस कर लिया। अभी देखेंगे कि गवर्नमेंट का जो है इकोनॉमिक सर्वे क्या बताता है हमारा, कि जो 2000 2000 2025-26 का जो इकोनॉमिक सर्वे है वो एक्सपेंडिचर का किस तरह से ट्रेंड है गवर्नमेंट का, उसके बारे में क्या बताता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं देखता हूँ कि यहाँ पे कि हम इस पूरे वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो दो तरह का एक्सपेंडिचर होता है, दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मोस्टली एक्सपेंडिचर जो है कमिटेड एक्सपेंडिचर होता है, रिकरिंग नेचर का होता है, डे टू डे मेंटेनेंस जो गवर्नमेंट का होता है, सैलरीज होती है, ओके, इंटरेस्ट पेमेंट्स होते हैं। तो ये सारे क्या आते हैं, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आती है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो इससे जो है कभी ग्रोथ को जो है पॉजिटिवली कंट्रीब्यूशन नहीं मिलता है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ इससे नहीं हो पाती है, ये असेट्स को जनरेट नहीं करता है। और दूसरी साइड आप कैपिटल एक्सपेंडिचर देखते हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर से असेट्स क्रिएट्स होते हैं। ओके, तो कैपेक्स जो है किसी भी कंट्री में अगर ग्रोथ को हाई अचीव करना है, हाई ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री को अचीव करना है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ होना चाहिए। ओके, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे तो यहाँ पे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट यही कोशिश कर रही है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डिक्रीज़ किया जाए एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ किया जाए। अभी हम डिस्कस करेंगे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की क्या कंडीशन है हमारी इकोनॉमी में। ओके, तो यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कि हम कोशिश कर रहे हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम अपने जीडीपी का जो है उस पार्ट को हम कम करें। ओके, तो कि इससे क्या होगा कि हमारा जो जीडीपी कम होगा, इसका कंट्रीब्यूशन कम होगा, तो हमारे पास जो है काफ़ी ज़्यादा फिजिकल स्पेस बचेगा, हमारे पास एक्स्ट्रा मनी होगी जिसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में काम में ला सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, रेवेन्यू एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी प्री पेंडेमिक पीरियड में इट वाज द 11.1% ऑफ जीडीपी था। देन जो फिजिकल ईयर जो है 22 में 13.6 हो गया और अभी 10.9% हो गया। इट मीन्स गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि हमारे जीडीपी का जो परसेंटेज है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसको डिक्रीज़ किया जाए। ओके, ताकि हमारे पास सफिशेंट अमाउंट में रिसोर्सेज हो, जिन रिसोर्सेज को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में काम में ला सकें। ओके, अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा इकोनॉमिक सर्वे क्या बताता है कि कौन कौन से हमारे जो मेन हेड है जिसमें हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं। तो ये चीज़ें देख लीजिए आप, पे अलाउंसेस, पेंशन, मेजर सब्सिडीज़, इंटरेस्ट पेमेंट एंड डिफेंस सर्विसेज, ये सारे किसके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट पे एंड सर्विसेज पे जो हमारे फिजिकल ईयर जो है FY26 में ये 3,52,000 करोड़ स्पेंड किया था। देन पेंशन में 2.77 लाख करोड़ स्पेंड किया था। ओके, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है ये। एंड हमारा मेजर सब्सिडीज़ है उसमें 3.83 करोड़। ओके, तो ये सब्सिडी वाला पार्ट है, ये आपको देखना है। 3,83,000 करोड़ जो है सब्सिडीज़ में आया। और सब्सिडी में आप देखो इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया है, ये सब्सिडीज़ के मेन 3 पार्ट हैं हमारे। तो फर्टिलाइज़र सब्सिडी दी जाती है, फूड सब्सिडी एंड पेट्रोलियम। तो यहाँ पे देखिए, सबसे हाईएस्ट जो हमारा जो सब्सिडी में खर्चा होता है वो फूड सब्सिडी पे होता है। अराउंड जो 2 लाख करोड़ जो है फूड सब्सिडी पे स्पेंडिंग होती है। देन उसके बाद फर्टिलाइज़र सब्सिडीज़ पे होती है 1,68,000 करोड़। एंड जो है पेट्रोलियम पे काफ़ी कम है, ये 12,000 करोड़ ही है। ओके, एंड यहाँ पे देखिए कि पूरे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आप क्लोजली देखो तो इंटरेस्ट पेमेंट पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्पेंडिंग हो रही है। ओके, तो कितनी हो रही है, 12,76,000 करोड़। दिस इज़ अ वेरी जो काफ़ी ये ह्यूज नंबर है, मतलब फिगर है ये। आप बजट में भी देखो तो बजट का अराउंड 22% हमारा स्पेंडिंग जो है सीधा इसी में चला जाता है। ओके, इंटरेस्ट पेमेंट्स में या डेट जो है उसकी सर्विसिंग में चला जाता है। उसी तरह डिफेंस एक्सपेंडिचर में देखो कि 4.2 लाख करोड़ जो है स्पेंडिंग होती है। ओके, तो इंटरेस्ट से कंपेयर करें तो हमारा डिफेंस में कुछ भी स्पेंडिंग नहीं है, काफ़ी कम है। और जो अदर हमारी स्पेंडिंग आ जाती है वो 11 लाख और 64,000 करोड़ का जो
स्पेंडिंग आ जाता है, जिसमें डिफरेंट तरह की ग्रांट्स जो है सरकार जो है स्टेट्स को देती है, दूसरे इंस्टीट्यूशंस को देती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आ गई। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि अब आगे हम चलते हैं। तो 30 ये जो है हमारा पूरा जो स्पेंडिंग आ रही है, इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ रहा है वो 39 लाख करोड़ के आसपास आ रहा है। अब आगे मूव करते हैं। अब देखते हैं कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, अभी मैंने डिस्कस किया, तो लार्ज शेयर ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज़ कमिटेड इन नेचर। कमिटेड इन नेचर मीन जो गवर्नमेंट को करना है तो करना है। अब इंटरेस्ट पेमेंट करनी है तो करनी है। ओके, पेंशन देनी है तो देनी पड़ेगी, इसको नहीं जो है इस अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से गवर्नमेंट नहीं हट सकती। उसी तरह सैलरी अपने एम्प्लॉयज़ को देनी है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट जो है काफ़ी जो है गवर्नमेंट को जो है फ्रीडम नहीं होती है कि वहाँ पे अपनी स्पेंडिंग को कम कर पाए। और इसी तरह देखोगे गवर्नमेंट कैन रैशनलाइज डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग। जिस तरह से जो है गवर्नमेंट जो है सब्सिडीज़ दे रही हैं, वो एक तरह के डिस्क्रेशनरी जो है स्पेंडिंग में आती है, तो इसको गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इनको कम करने की कोशिश किया जाए। तो इसी तरह देखो जो FY22 में देखो तो जो सब्सिडीज़ जो होती थी वो 1.9% ऑफ GDP होता था हमारा 22 में, जो डिक्लाइन होके 1.1% ऑफ GDP हो गया, जो कि FY26 में। ओके, तो फिजिकल ईयर 26 में ये कम होके 1.1% ऑफ GDP हो गया। तो ये इससे पता चल रहा है कि गवर्नमेंट कमिटेड एक्सपेंडिचर है उनमें तो कमी नहीं कर पा रही है, पर डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग होती है सच एज द सब्सिडीज़, तो उनको जो है काफ़ी कम करने की कोशिश कर रही है। तो सब्सिडीज़ जो 1.9% ऑफ GDP था, अभी डिक्लाइन हो गए 1.1% GDP हो गया। दैट इज़ वेरी गुड साइन फॉर फ्यूचर। ओके, तो ये गुड इंडिकेशन है कि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि अपना जो है फिजिकल डिसिप्लिन को मेंटेन करें। अभी देखते हैं कि एफिशिएंसी गेन आगे क्या है कि हम खर्चा कैसे कम कर पा रहे हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो हो रहा है, तो उसमें जो फिजिकल लीकेजेज होती थी वो काफ़ी कम हो गई है। तो इसके कारण ओवर द लास्ट 10 सालों में आप देखो तो यहाँ पे 3.48 लाख करोड़ का जो गेन हुआ है, फ़ायदा हुआ है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ऑलमोस्ट जो है 3.5 लाख करोड़ जो है बचाया है इससे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू, ताकि इससे जो है काफ़ी एफिशिएंसी बढ़ी है, उसमें फिजिकल लीकेजेज कम हुए। और आगे देखो इसमें ये भी बताया इकोनॉमी सर में, तो कितने बेनिफिशरी जो गवर्नमेंट स्कीम्स के थे अर्लियर जो है ये पिछले 10 सालों में 11 करोड़ से 176 करोड़ हो गए। ओके, तो यहाँ पे आपको सरप्राइज़ हो रहा होगा कि यहाँ पे 150 करोड़ के अराउंड हमारी पॉपुलेशन है, तो 176 कैसे हो गए। तो इसमें मल्टीपल स्कीम्स है। ओके, जैसे आप इसमें देखो आयुष्मान भारत हो गया आपका जो है, फिर जो है दूसरी स्कीम्स आ गई आपकी, तो ओके जैसे मनरेगा आ गया। ओके, ये किसान सम्मान निधि के थ्रू जो है गवर्नमेंट जो है डिफरेंट तरह की जो है फैसिलिटीज़ दे रही है, पैसे भेज रही है। ओके, तो इस तरह बहुत सारी स्कीम्स हैं, उन सब को मिला के जो बेनिफिशरी है वो 176 करोड़ है। ओके, अर्लियर 10 ईयर बैक ये 11 करोड़ थे। अभी आगे चलते हैं कि देखते हैं कि इंटरेस्ट पेमेंट का क्या कंडीशन है। जैसे मैंने बताया कि अराउंड 12 लाख करोड़ तो हमारा इंटरेस्ट पेमेंट में ही जाता है। तो ये देखिए, तो ये इंटरेस्ट पेमेंट जो है एक मेजर कंपोनेंट है किसका, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया। ये का कितना इंक्रीज हुआ, 3.1% से ऑफ GDP के 3.4% हो गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है ये चिंता का साइन है ये, क्योंकि हमारा जो है इंटरेस्ट पेमेंट और GDP का रेशियो जो इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इट मीन्स कि हमारा GDP जिस रेट से बढ़ रहा है उस रेट से भी ज़्यादा जो है हमारा ये लायबिलिटी बढ़ रही है। अब आगे देखिए, इंटरेस्ट पेमेंट अकाउंट फॉर 36.8% ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स, नेट रेवेन्यू रिसीट। सेंटर को जितनी भी रेवेन्यू रिसीट्स मिलती है उसका 36.8% तो सीधा ही जो भी गवर्नमेंट क्या करती है, जो ब्याज उधार ले रखा है उसके ब्याज में ही चला जाता है, इंटरेस्ट में ही चला जाता है। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी है कि अभी गवर्नमेंट ने टारगेट फिक्स किया है कि 2030-31 तक जो है अभी जो है 55.6% जो है हमारा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट और GDP रेशियो है, ये घटा के अराउंड 50% +1- जो है यहाँ पे ले आएंगे। कब, अराउंड 2030-31 तक। ओके, तो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इनकी गवर्नमेंट की जो है ये
जो है लायबिलिटीज़ काफ़ी कम हो जाए, तभी जो है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए हमारे पास पैसा बचेगा। अब आगे देखते हैं कि गवर्नमेंट ने कुछ रिफॉर्म्स किए हैं अपने, तो इसको जस्ट इन टाइम कहते हैं, GIT रिफॉर्म, जस्ट इन टाइम। अगर आपने कभी जो है मैनेजमेंट की थोड़ी स्टडी की होगी तो उसमें काफ़ी ज़्यादा यूज होता है जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम की जब रिक्वायरमेंट होती है तभी कोई चीज़ लेनी है, न अदरवाइज नहीं लेनी है। पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट से पैसा ट्रांसफ़र हो जाता, तो गवर्नमेंट की स्कीम्स के लिए जो पैसा आ जाता था वो जो भी एजेंसी इम्प्लीमेंट करती थी, स्टेट इम्प्लीमेंट करते थे, तो उनको पैसा जो है ट्रांसफ़र हो जाता था। ओके, तो यहाँ पे ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, ओके, यहाँ पे स्टेट या कोई एजेंसी है, तो यहाँ से पैसा सीधा ट्रांसफ़र हो जाता था। ठीक है, फंड इज़ रिलीज ओनली व्हेन एक्सपेंडिचर इज़ इनकर्ड। पहले रिलीज हो जाता था, पर अब जस्ट इन टाइम में क्या हो रहा है कि जब एक्सपेंडिचर इनकर होगा तभी ये पैसा यहाँ ट्रांसफ़र होगा, ये एडवांस में पैसा ट्रांसफ़र नहीं होगा। ओके, इट हैज़ रिड्यूस द रिस्क ऑफ फंड को, डाइवर्सन का रिस्क कम हो जाता है, हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर सेंटर स्टेट को पहले ही पैसा दे देता है बिना काम को स्टार्ट किए, तो इससे क्या हो गया, एक तो जो इंटरेस्ट जो सेंटर अर्न कर सकता था वो ख़त्म हो जाता है, दूसरा स्टेट कहीं दूसरी जगह, ये जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो कहीं दूसरी जगह उसको ट्रांसफ़र कर दे तो वो भी रिस्क हो जाता है। तो इसलिए जस्ट इन टाइम में क्या हो गया कि जब इनकर्ड किया जाएगा, जब खर्चा किया जाएगा, तभी सेंटर स्टेट को इस पैसे को ट्रांसफ़र करेगा, इस फंड को ट्रांसफ़र करेगा। ये काफ़ी ज़्यादा जो है एक पॉजिटिव रिफॉर्म है। अब आगे देखते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर की क्या कंडीशन है। अभी मैंने यहाँ पे क्या देख किया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात की थी, अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। तो देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की मैंने बात की आपको, अराउंड 39 लाख करोड़ के आसपास जो किया जाता है। और इसी तरह आप यहाँ पे देखो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर की क्या कंडीशन है, GDP से देखो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो हमारा अराउंड 10.8% के आसपास है GDP के, तो पर यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर GDP के 1.7% है प्री पेंडेमिक पीरियड में, एंड पोस्ट पेंडेमिक पीरियड में 2.9% हो गया। ओके, और दूसरा, गवर्नमेंट जो ग्रांट्स, जो गवर्नमेंट क्या करती है, ग्रांट्स देती है स्टेट को, ओके, और कैपिटल असेट्स क्रिएट करने के लिए। ठीक है, अगर इस ग्रांट्स को भी हम जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लेते हैं तो हमारा ये क्या बन जाता है, इफ़ेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाता है। तो अगर इसको भी इंक्लूड कर देते हैं तो ये 4% ऑफ GDP हो जाता है, 4% ऑफ GDP हो जाता है। इट मीन्स हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है अभी अराउंड 17 लाख करोड़ के आसपास है, तो ये अभी 4% है GDP का। तो ये इफ़ेक्टिव, इसको हम इफ़ेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ओके, अब आगे हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है वो कौन कौन सी फील्ड में हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, आपको पता है कि अभी रोड एंड ट्रांसपोर्ट पे गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा जो है, बहुत ही ज़्यादा जो है डीपली काम कर रही है, अक्रॉस द कंट्री कर रही है। तो देखिए, रोड एंड हाईवे जो है, ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे पे जो है सबसे ज़्यादा खर्चा हो रहा है, ये 2.85 लाख करोड़ खर्चा हुआ है। रेलवे पे 2.52, देन डिफेंस पे 1.71, डिफेंस में कैपिटल असेट्स क्रिएट करने के लिए जो ट्रांसफ़र जो स्टेट को किया जाए है, ये देखिए यहाँ पे ट्रांसफ़र टू स्टेट, इसमें 1.66 लाख करोड़, टेलीकम्युनिकेशन पे 74,000 करोड़, एंड हाउसिंग और अर्बन अफेयर जैसे जो है गवर्नमेंट जो है अभी जो है प्रधानमंत्री आवास योजना आ गई। ओके, और उसी तरह अर्बन एरिया में वाटर की फैसिलिटी जैसे जल जीवन मिशन, ये भी सारे क्या है, ये कैपिटल जो है एक्सपेंडिचर का पार्ट है। ओके, तो इन सब को मिला के आप देखो कि अराउंड जो है अभी फिस्कल ईयर जो है 25 हो गए, 25 का मीन 24-25 में ये 10.5 लाख करोड़ खर्चा किया गया था, काफ़ी ज़्यादा था ये। इसके लास्ट टाइम 9.49 करोड़ था। ओके, ये बढ़ के फिर जो 11 लाख करोड़ के आसपास ज़्यादा हो गया, और ये अभी 12.2 लाख करोड़ के आसपास हो गया है। ओके, और ये इसमें आप जो है जो स्टेट को ग्रांट्स दी जाती है कैपिटल असेट्स क्रिएट करने के, उनको इंक्लूड करो तो ये 17 लाख करोड़ से भी ज़्यादा हो जाता है। तो दैट इज़ द 4% ऑफ GDP, या 4.3% के आसपास अभी रिसेंट बजट में इसको डिस्कस किया गया है। ओके, तो ये काफ़ी गुड साइन है कि गवर्नमेंट जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर को काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंस दे रही है ओवर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, अर्लियर आप देखो कि 2015 में
2015 में इट वाज कैपिटल एक्सपेंडिचर वाज अराउंड 2 लाख करोड़। ओके, 2 लाख करोड़ था। अभी जो है ये 17 लाख करोड़ या 12 लाख करोड़ हो गया। तो काफ़ी ज़्यादा ये आप देखो ऑलमोस्ट 600% का उछाल आया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइन है। तभी जो है आप देखो कि रोड कंस्ट्रक्शन हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो इसी के कारण ये बन रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की तरफ जो है चैनलाइज किया है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे कि ट्रेंड इन इफ़ेक्टिव कैपेक्स जो है हम यहाँ पे देखते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर की क्या है, इफ़ेक्टिव की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आप देखोगे तो ये देखो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। अभी आप लास्ट ईयर देखो, फिजिकल ईयर 26 की बात करते हैं, 25-26 में, तो यहाँ पे क्या था 11.2 लाख करोड़ जो है गवर्नमेंट जो है खर्चा कर रही थी। एंड जो है इसमें जो है हम गारंटी नेट फॉर कैपिटल असेट्स जो स्टेट को दी जाती हैं इनको भी इंक्लूड करें तो ये 4.3% हो 4.3 लाख करोड़ ये भी हो जाता है। तो ये टोटल जीडीपी का 4.3% हो जाता है। तो अभी जो इकोनॉमिक सर्वे क्या बता रहा है, जो हमारा इफेक्टिव कैपेक्स एक्सपेंडिचर है दैट इज़ 4.3% ऑफ जीडीपी। ओके, ये 4.3% ऑफ जीडीपी है। इससे अर्लियर आप प्रीसीडिंग ईयर में देखोगे इट वाज द 4% ऑफ जीडीपी। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये क्या ट्रेंड दिखा रहा है, ये कंटिन्यूसली राइज कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, जीडीपी के परसेंटेज जो है हम काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज जो है कैपिटल असेट्स की तरफ जो है चैनलाइज कर रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा गुड न्यूज़ है किसी भी इकोनॉमी के लिए, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। और आगे भी एक्सपेक्टेशन है कि गवर्नमेंट जो है कंटिन्यूसली इसको जो है इंक्रीज़ करती जाएगी अभी। ओके, काफ़ी ज़्यादा जो है ज़रूरी है अभी हमारी इकोनॉमी के लिए। ओके, अब देखिए यहाँ पे कैपेक्स जो आप देखो कि जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का, उसका जो है 22% जो है वो कैपेक्स पे किया जाता है। और इफ़ेक्टिव की बात करें तो ये 30% हो जाता है। ओके, तो हमारा जो टोटल जो है यहाँ पे देखो तो ऑलमोस्ट जो है आप देखो 78% एक्सपेंडिचर हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहता है एंड अराउंड 22% हमारा कैपेक्स एक्सपेंडिचर रहता है। और यहीं पे आप इफ़ेक्टिव कैपेक्स की बात करो तो ये 30% तक चला जाता है। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर था। तो हमने अर्लियर जो हमने डिस्कस किया था वो रेवेन्यू की बात की थी, इनकम की बात की थी, रिसीट्स की बात की थी गवर्नमेंट, और यहाँ पे हमने एक्सपेंडिचर की बात की। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।